आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कल 28 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप परीक्षा देते समय किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्वेश्चन को हल करते समय क्या रणनीति अपनाएं जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको अब जो है पूरी तरह क्या हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा से पहले एग्ज़ामोफोबिया के शिकार हो जाते हैं, घबराहट के शिकार हो जाते हैं, उसे बेचैनी का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें और यहाँ पर थोड़ा आप अध्यात्म की दुनिया में जाए। आपका जो कर्म था, जो कर्तव्य था, जो मेहनत थी परीक्षा की तैयारी के लिए, वो आपने किया। बस अब आपको पूरी तरह रिलैक्स होकर उस तैयारी को परफॉर्मेंस के रूप में क्या करना है, बदलना है। मैं पहले पेपर 1 की बात कर लेता हूँ। आप लोग पेपर 1 के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि 5 सेक्शन में आपको क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन को आपको किस प्राथमिकता में हल करनी चाहिए, मैं अपना दृष्टिकोण, अपनी सलाह, अपना सुझाव आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको सीडीपी सेक्शन के जो प्रश्न हैं उनको हल करना चाहिए। उनके बाद आपको पर्यावरण अध्ययन सेक्शन का जो प्रश्न है उनको हल करना चाहिए। उनके बाद हिंदी का जो प्रश्न है उनको हल करना चाहिए। उसके बाद मैथ पेडागोजी का जो मैथ में पेडागोजी सेक्शन का जो क्वेश्चन है उसको हल करना चाहिए। उनके बाद आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज, चाहे जो भी हो, आपको इंग्लिश या संस्कृत, आप उनको हल करें। और सबसे अंत में मैथ जो बनाने वाला है ना, आप उनको क्या करें, हल करें। चाहे आपकी मैथ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि पहली नज़र में आपको आंसर का पता नहीं चल पा रहा है क्वेश्चन में, तो आप मैथ का वो प्रश्न जो है सबसे अंत में हल करें। क्योंकि आप लोगों की तरह बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से मैं भी गुजरा हूँ। मुझे पता है कि ये दिक्कत होती है आपको, क्योंकि मैथ वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो आपको ललचाने के लिए रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस करके अपने टाइम को खो देते हैं और उनका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए समय का प्रबंधन बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। लेकिन वो प्रबंधन जो है आपको धैर्यपूर्वक करना है। वहाँ घबराहट नहीं पालनी है कि चलो समय पर नज़र है, समय पर नज़र है, समय मेरा बीत रहा है। एकदम इत्मीनान जिसको कहते हैं ना, उस इत्मीनान से आपको प्रश्नों को हल करना है। आपने इतनी तैयारी की है, आपका रिजल्ट कभी भी जो है ख़राब नहीं हो सकता है। ये बात आप अपने मन में बैठा लीजिए। और सीटेट के जो प्रश्न हैं, यदि आप 150 प्रश्नों को 150 मिनट में पढ़कर जवाब देने की केवल, यानी 150 प्रश्न आप 150 मिनट में पढ़ लें, यदि केवल आप इतनी क्षमता रखते हैं तो फिर सीटेट उत्तीर्ण करना बहुत कठिन नहीं है। तो बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल सहज तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। कभी भी
ट्रिक, ये वो, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, टैग वर्ड, ये सब उनके लिए है जो पढ़ते नहीं हैं। और जिसने भी तैयारी की है उनके लिए वो सब चीज़ नहीं है। उन सब चीज़ों पर आप दिमाग मत लगाइए। क्वेश्चन का सेटर जो होता है वह भी बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन डालता है। और सीटेट आपके स्मरण क्षमता को चेक नहीं करता, वह आपके पैसेंस को, आपके अंदर स्टैंडिंग लेवल को क्या करता है, चेक करता है। तो आप उसी दृष्टिकोण से इस एग्ज़ाम को ले और प्रश्नों को आप हल करें। जहाँ तक सेकेंड पेपर की बात है, उनमें आप सीडीपी और दोनों लैंग्वेज वाला सेक्शन पहले कर लें। उनके बाद सामाजिक अध्ययन का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उनको करें। उनके बाद जो है आप सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ जो आसान प्रश्न है उनको करें। फिर भूगोल और इतिहास में आप दिमाग लगाएं। ऐसे सभी प्रश्न को आपको रिव्यू के लिए छोड़ना है, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 है, जो आपको ज़्यादा समय की मांग करता है उसको आपको लास्ट में देखना है स्किप करके। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में ही आपको वह दिशा निर्धारण वाला जो क्वेश्चन होता है कि वह इतना मीटर पूरब गया, इतना पश्चिम गया, इतना उत्तर गया, इतना दक्षिण गया, अब वो किस दिशा में है, इस तरह का जो भी प्रश्न है, या मैथ में जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम्प्लेक्स है, जटिल है, तो उस तरह के प्रश्नों को आप यदि सबसे बाद में हल कीजिएगा तो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। बिल्कुल आपको इस रणनीति का अनुपालन करना है और एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में यदि कोई प्रश्न आ रहे हो जो आपके मन को बार बार विचलित करती हो, तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अंकित करें और जहाँ तक जो संभव हो पाएगा उपयुक्त गाइडेंस मैं आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।